नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 22वां होने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो हिंदी भाषा रहने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो मुहावरा, जिसका हम लोग थ्योरी क्लास करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप लोगों का आपका सिलेबस को दिखाओ ना, तो आपके हिंदी भाषा के जो सिलेबस है ना, उसमें जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसमें से सबसे ज़्यादा प्रश्न जो पूछा जाता है ना, तो उस टॉपिक को अब आप लोगों को पहले पढ़ाऊँगा। और अगर आप लोग अपना जो आज का जो टॉपिक है उसको देखना चाहोगे ना, तो रचना के अंतर्गत मुहावरा एवं लोकोक्ति करके दोनों को दिया है। सबसे पहले क्लास में आज आप लोगों को मुहावरा को पढ़ा दे रहा हूँ, और उसके बाद जब भी ना इसका सेकंड क्लास लेकर के आऊँगा ना, तो उसमें आप लोगों को लोकोक्ति को सेपरेट अलग आप लोगों को पढ़ा दूंगा। क्यों? क्योंकि मुहावरा अलग होता है और लोकोक्ति अलग होता है। दोनों में अंतर क्या होता है ये आप लोगों को बताऊंगा। उसके अलावा अलग अलग क्लास दोनों का लूँगा, मुहावरा का अलग और लोकोक्ति का अलग। और दोनों का जो एमसीक्यू क्वेश्चन है ना, वो भी अलग अलग लाऊंगा। और प्रत्येक वर्ष कम से कम ना 2 नंबर का इसमें 2 प्रश्न पूछा जाता है, लगभग इसमें से प्रत्येक वर्ष देखना। आप लोग अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कराऊंगा ना, तो आपको पता चलेगा। तो इसीलिए हम लोग ना पहले ये जो टॉपिक है ना, उसको पहले हम लोग कवर कर रहे हैं, क्योंकि इसमें से प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद ना नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को ना जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना, उसको पहले कराऊंगा। उसके बाद फिर बाकी टॉपिक को आप लोगों को कराऊंगा। ठीक है? तो आप लोगों को आज जो पढ़ना है वो रचना के अंतर्गत मुहावरों के आप लोगों को पढ़ते हुए चलना है। ठीक है? चलिए, ज़्यादा देर नहीं करते हैं, सीधा सीधा पढ़ने के ऊपर फोकस करते हैं। और आप सभी लोगों से एक ही हम्बल रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक की चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि इसी प्रकार से जब भी मैं क्लास लेकर आऊँ ना, तो प्रॉपर टाइम पे आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल पाए। तो चलिए, ज़्यादा देर नहीं करते हैं, सीधा सीधा पढ़ने के ऊपर फोकस करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है ना, वो मुहावरा के बारे में आज हम लोग जानेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि मुहावरा क्या होता है और लोकोक्ति क्या होता है, दोनों के बारे में जानते हैं। और दोनों में क्या क्या बेसिक अंतर है इसके बारे में भी हम लोग जानते हैं, ताकि आप लोग स्पष्ट रूप से ना अंतर कर पाओ। तो चलिए, ज़्यादा देर नहीं करते हैं, सबसे पहले जानते हैं कि मुहावरा क्या होता है। तो ध्यान से फर्स्ट को पढ़िए। मुहावरा वह वाक्यांश है जो अपने वाचित अर्थ का बोध न कराकर लाक्षणिक अर्थ का बोध कराता है, तथा यह भाषा में सजीवता एवं अर्थ प्रभाव को बढ़ाने में सहायक होते हैं। यह भाषा को प्रभावशील और सुंदर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट को पढ़िए। मुहावरा का शाब्दिक अर्थ मुहावरा क्या? तो मुहावरा का शाब्दिक अर्थ मुहावरा है, जो अरबी भाषा का शब्द है। तो इसको आप लोगों को नोट करके रखना है। मुहावरा का जो शाब्दिक अर्थ है ना, वो मुहावरा है, और ये है ना, ये जो शब्द है वो अरबी भाषा का शब्द है। तो इसे आप लोगों को नोट करना है, फर्स्ट बात। सेकंड, मुहावरा क्या होता है, अब आप लोगों को अपने शब्दों में समझा देता हूँ आप लोगों को। मुहावरा वह वाक्यांश होता है, वह शब्द होता है जो अपना वाचित अर्थ, मतलब जो लिखे हुए अर्थ है ना, उसका बोध ना करा करके, उसको ना बता करके लाक्षणिक अर्थ का बोध कराता है। मतलब अन्य अर्थ का बोध कराता है, दूसरे प्रकार के जो अर्थ है ना, उसका बोध कराता है। जो अपने लिखे हुए अर्थ है उसका बोध नहीं कराता है, अन्य अर्थ का बोध कराता है, लाक्षणिक अर्थ का बोध कराता है। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उसे मुहावरा बोलेंगे। ठीक है? और ये जो मुहावरा होता है वह ना अपनी भाषा में क्या होता है, प्रभावशीलता और सुंदर बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। मतलब कम शब्दों में क्या किया जाता है, अर्थ का विस्तार किया जाता है। ठीक है? मतलब ना थोड़े शब्दों में ना बहुत कुछ बोल जाता है। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? मुहावरा बोलेंगे। समझ में आया आप लोगों को मुहावरा क्या होता है? एक शब्द में आप लोगों को याद रखना है, एक लाइन में, कि मुहावरा वह वाक्यांश है जो अपने वाचित अर्थ, मतलब बोले गए अर्थ का बोध ना करा करके लाक्षणिक अर्थ, मतलब अन्य अर्थ का बोध कराता है। तो उसे मुहावरा कहते हैं। बस इतना आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। चलिए, इसके बाद कहावत क्या होता है, अर्थात लोकोक्ति क्या होता है, ये जानते हैं। कहावत या लोकोक्ति दोनों एक ही है। ठीक है? तो इसको भी ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट लाइन को ध्यान से पढ़िए। कहावत का अर्थ है कही हुई बात, अर्थात कहावत उन बातों को कहते हैं जिनमें जीवन के अनुभवों को संक्षिप्त एवं विलक्षण ढंग से व्यक्त किया गया हो, और वह समय की कसौटी पर खरी उतरती हो। यह लंबे अरसे से अनुभव का एक परिणाम है, जो कि सामान्य बोलचाल के वाक्यों में प्रस्तुत किए जाते हैं। लोकोक्ति का पर्याय कहावत होता है। नेक्स्ट को ध्यान से पढ़िए। लोकोक्ति के 2 भेद होते हैं। कौन कौन सा 2 भेद होते हैं, ये नीचे में जानेंगे। सबसे फर्स्ट को आप लोग पहले इसको ध्यान से समझ लो कि कहावत क्या होता है। मैं अब आप लोगों को अपने शब्दों में समझा देता हूँ। कहावत का अर्थ होता है कही हुई बातें, मतलब लोगों की ना जो कही हुई बातें होता है ना, जो पुराने लोग हैं जो जो कहावतें कही हुई होती हैं ना, तो उसे हम लोग
क्या बोलेंगे, कहावत बोलेंगे। जो लोगों के जीवन के अनुभव, उस अनुभव को क्या करता है, विलक्षण ढंग से प्रस्तुत करता है और क्या होता है, संक्षिप्त रूप में उसको प्रस्तुत करता है, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको कहावत बोलेंगे। जो समय की कसौटी पर क्या होता है, खरी उतरता है, मतलब समय समय पर ना हम लोग क्या करते हैं, वैसे वाक्य बोलते जाते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कहावत बोलेंगे। कहावत का मतलब होता है कही हुई बात, मतलब जो सदियों से कही हुई बात होता है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कहावत बोलते हैं, जो लंबे अरसे के अनुभव का परिणाम होता है। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है इसके बारे में, ठीक है। और लोकोक्ति का पर्याय कहावत होता है, मतलब लोकोक्ति का जो उल्टा होता है ना, वो कहावत होता है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। मुहावरा जो होता है वो क्या होता है, मुहावरा वाक्यांश होता है, जो अपना अर्थ को ना बता करके लाक्षणिक अर्थ को प्रकट करता है, वो मुहावरा कहलाता है। और कहावत जो होता है वो कही हुई बातें होता है, मतलब कहावत जो होता है वो लोगों की कही हुई बातें होता है, जो जीवन के अनुभव से जुड़ा होता है, जो जीवन को संक्षिप्त रूप से व्यक्त करता है, तो उसे हम लोग कहावत कहेंगे। बेसिक से अंतर को आप लोगों को याद रखना है। अब आप लोगों को ना ये जो मुहावरा और लोकोक्ति में ना अंतर को समझना है, इसको समझ जाओगे ना तब आप लोगों को अंतर स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा, किसी भी प्रकार से आप लोगों को इसमें टफ नहीं लगेगा आप लोगों को। तो देखो, एक तरफ मुहावरे करके दिया है और एक तरफ कहावत मतलब लोकोक्ति करके दिया है, तो दोनों में बेसिक सा अंतर है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला को पढ़िए, मुहावरा वाक्यांश होता है क्या, तो मुहावरा जो होता है वो वाक्यांश होता है, मतलब वाक्य का अंश होता है कोई भी, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। कहावत पूरा वाक्य होता है। मुहावरा जो होगा वो वाक्यांश होगा, मतलब एक लंबा जो वाक्य लिखा रहेगा ना, उसका एक अंश होगा, एक भाग होगा, तो ये मुहावरा होता है। लेकिन लोकोक्ति या कहावत क्या होता है, कहावत जो होता है वो पूरा वाक्य होता है, मतलब संपूर्ण जो लाइन होगा वो कहावत कहलाता है। तो इतना बेसिक से अंतर को याद रखना है। दूसरा को पढ़िए, इसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से न होकर के वाक्य के नियमानुसार होता है। इसमें पढ़िए कहावत में, कहावत पर वाक्य रचना का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तीसरा को पढ़िए, मुहावरे का अर्थ अधिकतर लाक्षणिक होता है क्या, तो मुहावरे का जो अर्थ होता है वो लाक्षणिक होता है अधिकतर। कहावत में क्या है, कहावत प्रसंगानुसार अभिधा, लक्षणा और व्यंजना तीनों होते हैं क्या, तो इसको आप लोगों को नोट करके रखना है। कहावत में क्या क्या होता है, अभिधा होता है, लक्षणा होता है और व्यंजना होता है, तो इन तीनों को आप लोगों को नोट करके रखना है, पूछा जाता है कभी कभी। चौथा को ध्यान से पढ़िए, इसका प्रयोग भाषा में चमत्कार, सजीवता लाने के लिए किया जाता है। कहावत को ध्यान से पढ़िए, कहावत एक प्रकार का व्यवहारिक कथन है जो विषय को साबित करने के लिए प्रयुक्त होता है। पांचवा को पढ़िए, मुहावरे का संबंध किसी घटना प्रसंग से नहीं होता, कहावत का संबंध घटना प्रसंग से होता है। मुहावरे का संबंध घटना प्रसंग से नहीं होता, मतलब ये जो मुहावरा है ना वो किसी भी घटना से रिलेटेड नहीं होता है, लेकिन कहावत जो होता है ना वो घटना से रिलेटेड होता है, कोई ना कोई घटना से रिलेटेड होता है। घटना का मतलब कोई ये मत समझ लेना कोई एक्सीडेंट वगैरह नहीं है। घटना का मतलब ये होता है किसी प्रकार की जो गतिविधि है ना वो बीता होता है, किसी प्रकार की मोमेंटम है वो हुआ होता है ना, तो उसे घटना कहते हैं इसमें, ठीक है। और ये जो कहावत है ना वो प्रत्येक घटना से रिलेटेड होता है, ठीक है, और मुहावरा नहीं होता है। छठवां को ध्यान से पढ़िए, मुहावरे में काल, वचन, पुरुष के अनुसार परिवर्तन होता है, कहावत में ऐसा नहीं होता है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। सातवां को पढ़िए, साहित्यकारों के प्रयोग का विषय वस्तु है, तो ये जो मुहावरा है वो साहित्यकारों की क्या है, विषय वस्तु है उसके प्रयोग का। कहावत क्या होता है, यह आमतौर पर आदमी की जुबानी शोभा होती है, मतलब जुबान से जो निकलती है ना वो बोला जाता है। आठवां को पढ़िए, किसी बात को कहने का तरीका होता है मुहावरा जो होता है वो। नौवा, इसके रूप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, मतलब इसके रूप पे जो होता है ना उसमें परिवर्तन नहीं होता, नहीं बदलता है। दसवां को पढ़िए, इसके अंत में बहुधा ना आता है, तो इसके अंत में ना मतलब जो मुहावरे होता है उसके अंत में ना लास्ट में देखना हमेशा ना आएगा, ना जो वाक्य है जो वर्ड है वो आएगा, तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को। देखो नोट करके दिया है, इसको ध्यान से पढ़िए। ज़्यादातर मुहावरे अंत में क्रिया रूप होते हैं, तो इसमें क्या होता है, मुहावरा में क्रिया रूप होता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए अब आप लोगों को ना जितने भी प्रकार के जो मुहावरे हैं ना उसके बारे में जानते हैं, और नेक्स्ट क्लास में आप लोगों का इसका जो कहावत है उसको भी बता दूंगा। तो आप लोगों को ये जो मुहावरा है उसको कैसे पढ़ना है, सबसे पहले आप लोग ये जान लो। इसको पढ़ने का एकमात्र तरीका ये है कि अगर आप लोगों के पास बुक होगा तो उसमें जो भी मुहावरा दिया होगा ना, तो एक बार केवल आप लोगों को दोनों साइड को देख करके सरसरी निगाहों से आप लोगों को पहले
पढ़ना है। इस तरफ मुहावरे दिया है और इस तरफ मुहावरे का अर्थ दिया है, ठीक है। तो एक बार ना आप लोगों को दोनों को सरसरी निगाहों से देख करके पढ़ना होगा, बुक आप लोगों के पास होगा तो, अन्यथा आज का ये जो क्लास खत्म हो जाएगा उसके बाद तुरंत ही इसका जो PDF है ना वो मैं अपने व्हाट्सअप ग्रुप में डाल दूंगा और वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेना। और डाउनलोड करके सबसे पहले आप लोगों को दोनों को एक साथ पहले बार पढ़ना है। दूसरा राउंड में जब आप लोग पढ़ोगे ना तो ये जो अर्थ है ना इस साइड का, उसको किसी प्रकार के पेपर वगैरह से ढक लेना और उसके बाद ना इसको देखना केवल। क्यों? क्योंकि एग्जाम में आप लोगों को इस साइड केवल पूछा जाएगा, इस साइड को दिया जाएगा, बोला जाएगा कि सिर उठाने का मतलब क्या होता है, मतलब सिर उठाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है बताइए करके दे दिया जाता है और उसका 4 ऑप्शन दे दिया जाता है। तो आप लोगों को पहला राउंड में दोनों को देख करके पढ़ना है। दूसरा राउंड में जब पहुंचोगे तो इस तरफ को पेपर में ढक देना और केवल इस तरफ को केवल देखना और देखने के बाद क्या करना, जैसे सिर उठाने को पढ़ना उसके बाद खुद से याद करना कि मैं सिर उठाने को क्या पढ़ा था, सिर उठाना विरोध करना होता है तो ऐसे पढ़ा था। इस प्रकार से आप लोगों को पढ़ते हुए चलना है। केवल आप लोगों को 2 राउंड ही पढ़ना है, इसके बाद आप लोगों को ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और आप लोगों को ना इसमें जितना मैं पढ़ाऊँगा ना केवल उतना ही आप लोगों को पढ़ना है। उसके अलावा ना जो आप लोगों का आज का ये जो क्लास ले रहा हूँ उसमें ना आप लोगों को क्या करूँगा, एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन है वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप के PDF में डाल दूंगा, ठीक है। मतलब एक्स्ट्रा जो इसमें रहेगा ना और भी थ्योरी वो आप लोगों को पढ़ने के लिए डाल दूंगा। इसमें आप लोगों को थोड़ा सा हो सके तो शॉर्ट में बताऊंगा जो जो इंपॉर्टेंट है उसको केवल, ठीक है। चलिए सबसे फर्स्ट में हम लोग जानते हैं सिर से संबंधित जितने भी प्रकार के मुहावरे हैं उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहला सिर उठाना। सिर उठाने का मतलब क्या होता है, विरोध करना। सिर धुनना का मतलब क्या होता है, पछतावा होना। सिर मुड़ते ओले पड़ना, तो क्या, तो सिर मुड़ते ओले पड़ना, कार्य आरंभ होते ही विघ्न आना इसका मतलब होता है। ओखली में सिर देना, तो ओखली में सिर देने का मतलब क्या होता है, जानबूझकर मुसीबत में पड़ना इसका अर्थ होता है। उसके बाद नेक्स्ट को ध्यान से पढ़िए। सिर माथे लेना तो स्वीकार करना होता है। अंगार पर पैर धरना, कठिन दुख सहना होता है। सिर ऊंचा करना, सम्मान प्राप्त करना। सिर ऊंचा होना, गर्व का अनुभव होना। सिर पर सवार होना, किसी चीज़ के लिए हठपूर्ण पीछे पड़ना। छोटे बच्चे लोग अधिकतर होते हैं ना सिर पर सवार हो जाते हैं। हम लोग छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं ना जी कि तुम्हारे सिर पर सवार हो गए क्या, मतलब इनका गुस्सा इनके सिर पर सवार हो गया बोल करके। तो ये ध्यान रखना है। सिर पर सवार होने का क्या मतलब होता है, किसी चीज़ के लिए हठपूर्ण पीछा पड़ना होता है। उसके अलावा सिर पर भूत सवार होना, तो एक ही रट लगाना। हम लोग छत्तीसगढ़ी में ये बोलते हैं ना कि तेरे मुड़ी में भूतवा खेलत है का, कि आप लोगों ने बोला भी होगा या सुना भी होगा, है ना। तो सिर पर भूत सवार होने का मतलब क्या होता है, एक ही रट लगाना, मतलब मेरे को वो चीज़ चाहिए, मतलब चाहिए बोल करके होता है। नेक्स्ट को पढ़िए, सिर चढ़ाना। तो सिर चढ़ाने का मतलब क्या होता है, किसी को अति महत्व देना। हम लोग बोलते हैं ना कि तय अपन लइका ला अपन मुड़ी में चढ़ा डले चतना, मतलब अपन सिर में चढ़ा डले है। एकर मतलब का होते, तो एकर मतलब जो होते ना वो किसी को अति महत्व देना होता है। चलिए नेक्स्ट को पढ़िए, सिर झुकाना, आत्मसमर्पण करना। सिर मारना, व्यर्थ का प्रयत्न करना। सिर गंजा करना, बुरी तरह से पीटना होता है। सिर फिर जाना, पागल हो जाना होता है। सिर पीटना, शोक मनाना होता है। सिर पर हाथ रखना, सहायक बनना होता है। सिर पर कफन बांधना, बलिदान के लिए तैयार होना होता है। चलिए उसके अलावा नेक्स्ट को पढ़ते हैं। सिर पर खून सवार होना, मरने मारने को उतारू होना। सिर चढ़कर बोलना, साक्षात प्रभावशील होना। नेक्स्ट को पढ़िए, सिर से पानी गुजर जाना, सहनशीलता की सीमा टूट जाना होता है। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। अपने सिर लेना, जिम्मेदारी अपने ऊपर लेना होता है। मतलब है ना कि मैं सारी चीज़ों को अपने सिर ले रहा हूँ, मतलब जितने भी जिम्मेदारी है अपने ऊपर ले रहा हूँ होता है, ठीक है। नेक्स्ट को पढ़िए, मौत सर पर खेलना, किसी भारी संकट में घिर जाना होता है। मियाँ की जूती मियाँ के सिर, अपनी ही अहित स्वयं करना होता है इसका मतलब। तो इस प्रकार को पहले आप लोग ना एक बार पढ़ लेना, उसके बाद फिर आप लोगों को सारी चीज़ों को बिना देखे पढ़ते हुए चलना है, ठीक है। चलिए उसके अलावा बाल से संबंधित पढ़ते हैं मुहावरे को। सबसे फर्स्ट को पढ़िए, बाल बराबर ना समझना, तुच्छ समझना होता है। धूप में बाल सफ़ेद होना, अनुभवी होना होता है। बोलते हैं ना कि मेरा बाल ऐसे ही नहीं सफ़ेद हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, धूप में बाल सफ़ेद होने का मतलब अनुभवी होना होता है ना। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हैं। अक्ल से संबंधित जितने भी प्रकार के मुहावरे हैं अब इसको भी पढ़ते हुए चलते हैं।
तो ध्यान से इसको भी आप लोग पढ़िएगा। सबसे फर्स्ट को पढ़िए, अक्ल का दुश्मन महामूर्ख होता है, अक्ल का पुतला अधिक बुद्धिमान होता है, अक्ल पर पत्थर पड़ना बुद्धि भ्रष्ट होना होता है, अक्ल की रोटी खाना बुद्धिजीवी होना होता है। उसके अलावा अक्ल चरने जाना तो बुद्धिहीन होना होता है। चरने जाना क्या मतलब होता है, मतलब अक्ल चरने जाने का मतलब होता है। उसके बाद अक्ल चकराना कुछ समझ में ना आना होता है, अक्ल के घोड़े दौड़ाना तरकीब या उपाय सोचना होता है। नेक्स्ट को पढ़िए, अक्ल के पीछे डंडा लेकर दौड़ना तो नासमझी या मूर्खता का कार्य करना होता है, अक्ल खर्च करना बुद्धि का प्रयोग करना होता है, अक्ल मारी जाना तो बुद्धि का लोप होना मतलब बुद्धि का ह्रास होना या बुद्धि का गुम हो जाना होता है, अक्ल पर पर्दा पड़ना बुद्धि भ्रष्ट होना होता है, अक्ल का अंधा होना मूर्ख होना होता है। तो एक बार सरसरी निगाहों से आप लोगों को पढ़ते हुए चलना है, ज़्यादा एकदम टफ इसमें नहीं है आप लोगों को, ठीक है, ईजी है, एक एक बार पढ़ोगे तो, और दोबारा जब देखोगे तो आराम से याद आ जाएगा आप लोगों को। चलिए उसके बाद आँख से संबंधित मुहावरे के बारे में जानते हैं। आँख खुलना, होश में आना, आँखों का तारा बहुत प्रिय, बोलते हैं ना छत्तीसगढ़ी में, ये मोर लइका मोर तो आँखी के तारा है बोल के, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट को पढ़िए, आँख उठाकर ना देखना तिरस्कार करना, आँख में धूल झोंकना तो धोखा देना, आँख लगना तो नींद आना, आँखें चुराना तो सामने आने से परहेज करना, बोलते हैं ना कि ये मोर से आँखी चुराते हुए, मतलब मोर सामने आए से डराते हुए या परहेज कराते हुए, ये होता है इसका अर्थ। नेक्स्ट को पढ़िए, आँख नीची करना तो शर्मिंदगी होना, बोलते हैं ना कि ये तो मेरे से नज़रें नहीं मिल रहा है, मेरे से आँखें नीची कर रहा है बोल करके, तो शर्मिंदगी होना होगा इसका अर्थ जो है वो। उसके अलावा नेक्स्ट को पढ़िए, आँखों को ततेरना क्रोध करना, बोलते हैं ना हम लोग, ये तो मोला आँखी ततेर के देखा थे, मतलब एकदम गुर्री गुर्री देखा थे बोल करके, सुनते हो ना आप लोग, तो इसी का मतलब क्या होता है, आँखों को ततेरने का मतलब क्रोध करना होता है, तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट को पढ़िए, आँख से गिरना किसी के नज़रों से हे होना, मतलब ना बोलते हैं ना कि ये तो मोर आँख से गिर गए, मतलब ना मोर नज़र से गिर गए या मेरे नज़रों से गिर गया, तो इसका अर्थ ये होता है। नेक्स्ट को पढ़िए, एक आँखें से देखना सबको बराबर मानना, आँख सेंकना दर्शन सुख लेना, बोलते हैं ना कि मैं इनको देख कर के आँखें सेंक रहा हूँ, मतलब दर्शन सुख ले रहा हूँ, केवल देख करके आनंद ले रहा हूँ। नेक्स्ट को पढ़िए, अंधे को दिया दिखाना व्यर्थ का कार्य करना होता है, अगर कोई अंधा है उसको आप दिया दिखाओगे तो वो तो व्यर्थ का ही कार्य होगा ना जी, तो ये केवल क्या है, मुहावरा है, ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान देना है। अंधे को दिया दिखाना मतलब व्यर्थ का कार्य करना, आंखें बिछाना तो हार्दिक स्वागत करना या प्रतीक्षा करना होता है, बोलते हैं ना हम लोग कि मैं तो तुम्हारे इंतजार में अपना आंखें बिछा करके बैठा हूँ, तो तुम्हारा हार्दिक स्वागत या प्रतीक्षा कर रहा हूँ, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए उसके बाद ना माथा से संबंधित, मतलब जो हमारा माथा होता है ना, फॉरहेड होता है ना, तो उसके बारे में जानते हैं, इससे रिलेटेड मुहावरे के बारे में। फर्स्ट को ध्यान से पढ़िए, माथे पर बल पड़ना तो परेशान होना, नेक्स्ट को पढ़िए, माथा कूटना तो खेद व्यक्त करना, माथा पच्ची करना देर तक सोचना समझना, बोलते हैं ना कि मोर माथा पच्ची मत कर, मतलब देर तक की सोच समझ या मोला परेशान मत कर, इसका मतलब होता है। माथा पीटना अपने भाग्य को कोसना। नेक्स्ट को पढ़िए, माथे लगाना तो माथे लगाने का मतलब क्या होता है, आदर या श्रद्धा प्रकट करना, माथे चढ़ाना स्वीकार करना, माथा टिकाना प्रणाम करना, बोलते हैं ना कि माथा टिका ऐसे बोल करके, तो माथा टिकाने का मतलब होता है प्रणाम करना। उसके अलावा माथा भन्नना तो माथा भन्ना का मतलब होता है बुद्धि का काम ना आना, तो बोलते हैं ना कि मेरा माथा तो एकदम भन्न हो गया है, तो बुद्धि का काम ना आना इसका मतलब होता है। माथे मरना जिम्मेदारी लेना, तो ये आप लोगों को याद रखना है माथे से संबंधित जितने भी मुहावरे हैं उसके बारे में। चलिए उसके बाद कान से संबंधित जितने भी मुहावरे हैं उसके बारे में जानते हैं। कान फूंकना गुरु मंत्र देना, बोलते हैं ना कि ये तो मोर कान फूंकी सब है, गुरु मंत्र देना होता है। कानाफूसी करना तो कानाफूसी का मतलब क्या होता है, किसी के कान में बहुत धीरे धीरे कहना होता है कि कानाफूसी कर रहा है, मतलब किसी के कान में धीरे धीरे बोल रहा है। उसके अलावा कान कतरना तो कान कतरने का मतलब क्या होता है, अधिक होशियार हो जाना। कान काटना पराजित करना, कान काटने का मतलब क्या होता है जी, तो पराजित करना इसका मतलब हो जाता है। उसके अलावा कान पर जू ना रेंगना, कोई भी बात कहने पर भी उस बात का असर ना होना, बोलते हैं ना हम लोग छत्तीसगढ़ी में, मैं तेला बहुत ज़्यादा बोलता हूँ लेकिन एक कान में तो जू तक नहीं रेंगा, मतलब ना मैं कुछ भी बोलते रहता हूँ, उस बात का उन पर कोई असर ही नहीं होता है, मेरे बात को ही नहीं मानता है वो, तो इसका मतलब ये होता है। नेक्स्ट को पढ़िए, कान पर तेल डालना सुनकर भी अनसुना करना या ध्यान न देना, बोलते हैं ना कि तय अपन कान में तेल डाल, एकर मतलब क्या होता है, तो इसका जो मतलब होता है वो सुनकर भी अनसुना करना होता है या ध्यान न देना होता है। नेक्स्ट को पढ़िए, कान खड़े होना सावधान होना,
है ना। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है इतना सारा। चलिए इसके बाद ओठ से संबंधित मुहावरे के बारे में जानते हैं। फर्स्ट को ध्यान से पढ़िए। ओठ तक ना हिलना, मुख से एक भी शब्द ना निकालना। बोलते हैं ना कि कर तो ओठ तक ही नहीं हिला थे, मतलब एक भी शब्द कर मुंह से नहीं निकला थे वह, तो ये इसका अर्थ हो जाता है। नेक्स्ट को पढ़िए। ओठ चबाना, क्रोध में आ जाना, तो ये इसका अर्थ होगा। आप लोगों ने देखा होगा ना कि कोई भी अपने ओठ के से चबाते रहता है, इसका मतलब क्या होगा? इसका एक जो मतलब होता है वो क्रोध में देखना हो जाता है या क्रोध में आ जाना होता है ना। नेक्स्ट को पढ़िए। ओठ बिचकाना, घृणा प्रकट करना। ओठ को ऐसे बिचका करके मतलब दबा करके बोलते हैं ना जी, तो ये इसका मतलब होता है। ओठ चिपकाना, तो ओठ चिपकाने का मतलब क्या होता है? खूब मीठा होना, इसका मतलब हो जाता है। चलिए उसके बाद दांत से संबंधित मुहावरे के बारे में थोड़ा सा इसको भी पढ़ लेते हैं। दांत से संबंधित फर्स्ट को पढ़िए। दांत कटती रोटी होना, तो दांत कटी रोटी होने का मतलब क्या होता है? सच्चा मित्रता होना, तो सच्ची मित्रता होना इसका मतलब होता है, याद रखना है। नेक्स्ट को पढ़िए। दांत खट्टे करना, पराजित करना होता है। दांत गिनना, उम्र का पता लगना होता है। बोलते हैं ना कि मोर बछवा के तो 4 दांत है वह, तो ऐसे जो होता है ना उसका मतलब होता है दांत गिनने का मतलब उम्र का पता लगाना होता है, ठीक है। दांत दिखाना, लाचारी प्रदर्शित करना होता है दांत दिखाने का मतलब। नेक्स्ट को पढ़िए। दांत पीस कर रहना, क्रोध रोक लेना होता है दांत पीस कर रहने का मतलब। नेक्स्ट को पढ़िए। दांतों तले उंगली चबाना, आश्चर्यचकित होना। दूध के दांत ना टूटना, ज्ञानहीन या अनुभवहीन होना। उसके अलावा दांत पीसना, अत्यधिक क्रोध प्रकट करना होता है। दांत तालू में जमाना, बुरे दिन आ जाना होता है। दांतों पर पसीना आना, कठिन परिश्रम करना होता है। दांत से कौड़ी पकड़ना, अत्यधिक कंजूस होना होता है। दांत पर कौड़ी पकड़ने का मतलब जो होता है वो। दांत तोड़ना, परास्त करना, इसका मतलब होता है। नेक्स्ट को पढ़िए। दांत में जीभ सा होना, तो दांत में जीभ सा होने का मतलब क्या है? प्रतिक्षण दुश्मनों के बीच होना। मतलब दांत में जीभ का होने का मतलब ये होता है कि आप लोगों ने देखा होगा ऐसे चारों तरफ आपका दांत होता है, ऐसे तरफ तीनों तरफ मान के चलो, और यहाँ पर ऐसे आपका जीभ होता है, तो बहुत सारे दुश्मनों के बीच घिरा होना इसका मतलब होता है, ठीक है। ये जो दांत है आप लोगों का ना, इसके बीच जीभ का होने का मतलब ये है कि बहुत सारे दुश्मनों से घिरा होना इसका मतलब होता है। और ये प्रतीक्षण दुश्मनों के बीच रहना, ये क्या होगा? तो ये इसका अर्थ हो जाएगा, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए इसके बाद गाल से संबंधित कुछ मुहावरे हैं, इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहला, गाल बजाना, तो गाल बजाने का मतलब होता है बढ़ चढ़ करके बातें करना। दूसरा, गाल फुलाना, तो गाल फुलाना का मतलब होता है रूठ जाना। बोलते हैं ना कि इसका तो गाल फूल गया है, तो रूठना होता है। उसके अलावा काल के गाल में जाना, मृत्यु के मुख में पड़ना होता है। गाल लाल होना, तो शर्माना होता है, इसका जो अर्थ होता है वो। चलिए इसके बाद गला से संबंधित कुछ मुहावरा है, इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। फर्स्ट को पढ़िए। गले कंठ का हार होना, अत्यधिक प्रिय होना होता है। कंठ में होना, याद आने की स्थिति में होना। गले मरना, जबरदस्ती करना, तो गले मरने का अर्थ ये होता है। चलिए उसके बाद पलक से संबंधित कुछ मुहावरे, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो पलक के संबंध में पढ़ते हैं। सबसे पहला को पढ़िए। पलक लगना, आंखें बंद करना होता है। दूसरा को ध्यान से पढ़िए। पलक पावड़े बिछाना, सम्मान से स्वागत करना होता है। पलके भारी होना, नींद आना होता है। भीगी पलके, दुखी होना होता है। पलक ना पसीजना, अत्यधिक कठोर हृदय का होना होता है, इसका मतलब जो होता है वो। और उसके अलावा पलक झपकाते, तो थोड़े समय होता है, ठीक है। पलक झपकाते का जो अर्थ होता है वो। चलिए उसके बाद नाक से संबंधित कुछ मुहावरे हैं, उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहला को पढ़िए। नाको चने चबवाना, तो खूब तंग करना होता है। नाक रगड़ना, खुशामद करना होता है। नाक नीचे होना, तो क्या होता है? बदनामी होना होता है। नाक में नकल कसना, तो वश में करना होता है। बोलते हैं ना कि मैं तो इसके नाक में नकल कस लिया हूँ, मतलब उसमें नाक में नकल कर लेना, तो वश में करना होता है। उसके अलावा नाक कटना, तो नाक कटना का मतलब क्या होता है? बेइज्जती में होना या प्रतिष्ठा भंग होना होता है, इसका जो अर्थ होता है वो। चलिए उसके बाद नेक्स्ट को पढ़ते हैं। तो नाक कटाना, तो इज्जत जाना होता है। नाक कटाने का मतलब जो होता है वो, हम लोग बोलते हैं ना छत्तीसगढ़ी में कितना है तो मोर नाक कटा दिए, एकर मतलब क्या होते हैं? तो एकर मतलब जो होते हैं वो इज्जत जाना होते हैं। नेक्स्ट को पढ़िए। नाक पर दम करना, तो परेशान करना होता है। नाक का बाल होना, अत्यंत प्रिय होना होता है। नाक रखना, इज्जत बचाना होता है। नाक पर सुपारी तोड़ना, बहुत परेशान करना होता है। नाक भौं सिकोड़ना, घृणा होना होता है। नाक भौं चढ़ाना, असंतोष प्रकट करना होता है। नाक पर मक्खी बैठने ना देना, मतलब अपने पर कलंक ना लगने देना, इसका अर्थ होता है। चलिए इसके बाद मूंछ से संबंधित कुछ मुहावरे हैं, इसके बारे में जानते हैं। सबसे फर्स्ट को ध्यान से पढ़िए। मूंछ नीची होना, तो प्रतिष्ठा नष्ट
नष्ट होना होता है। आप लोगों ने अक्सर लड़कों को ये देखा होगा ना कि वो अपना जो मूंछ है ना वो हमेशा ऊपर रखते हुए चलते हैं, इस प्रकार से ताव से, जैसे भगत सिंह रखता था सेम उसी के प्रकार से कॉपी करने की कोशिश करता है ना जी। हमेशा उसका जो मूंछ होता है वो क्या होता है, ऊंचा रखते हैं, क्योंकि वो प्रतिष्ठा या सम्मान का एक क्या होता है, सिंबल होता है, इसके वजह से। और मूंछ अगर नीचा होगा तो क्या होगा, प्रतिष्ठा नष्ट होना होता है, उसका जो मतलब होता है वो। नेक्स्ट को ध्यान से पढ़िए। मूंछ उखाड़ना गर्व नष्ट होना होता है। मूंछ ना रखना हार मान लेना होता है। मूंछों पर ताव देना तो अहंकार जताना होता है। जैसे देते हैं ना हम लोग मूंछों पर ताव, तो अपने आप पर क्या करते हैं, अहंकार प्रकट करते हैं, ये हो जाता है। मुंह से संबंधित कुछ मुहावरे को पढ़ लेते हैं। फर्स्ट को ध्यान से पढ़िए। मुंह में पानी आना तो लालच आना होता है। अपना सा मुंह लेकर रह जाना मतलब शर्मिंदा होना या हारने के बाद हताश होना, इसका जो अर्थ है वो हो जाता है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट को पढ़िए। औधे मुंह गिरना तो धोखा देना होता है। औधे मुंह गिरने का अर्थ जो होता है वो, एक मुंह दो बात तो बात पर टिका ना रहना होता है। सीधे मुंह बात ना करना अभिमानपूर्ण बात करना होता है। मुंह छिपाना तो लज्जित होना, इसका जो अर्थ है वो हो जाता है। चलिए थोड़ा सा आप लोगों को और पढ़ना है, इसके बाद ना आप लोगों का ये जितना भी पीडीएफ है वो मैं अपने व्हाट्सअप ग्रुप में तुरंत डाल दूंगा, ठीक है। इसमें जितना भी मुहावरा दिया ना उससे एक्स्ट्रा और जो जो इम्पोर्टेंट और जो है ना वो भी आपके पीडीएफ में डाल करके आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है। चलिए हाथ से संबंधित जितने भी मुहावरे हैं उसके बारे में जानते हैं। फर्स्ट को पढ़िए। हाथ पैर मारना ना तो दौड़ धूप करना या प्रयत्न करना होता है। हाथ साफ करना तो सफाई से हासिल करना होता है। हम लोग ये भी बोलते हैं ना कि हाथ साफ करना मतलब ये किसी प्रकार से चोरी करना भी हो जाता है, ये जो हाथ साफ करने का जो अर्थ होता है वो, है ना। नेक्स्ट को पढ़िए। आड़े हाथ लेना तो खरी खोटी सुनाना, इसका मतलब होता है। उसके अलावा नेक्स्ट को पढ़िए। हाथ मारना तो हाथ मारने का अर्थ क्या होता है, लाभ होना, इसका अर्थ हो जाता है। उसके अलावा हाथ मलना तो हाथ मलने का अर्थ क्या होगा, पछतावा होना होता है। हाथ धो बैठना खो देना होता है। उसके अलावा हाथ लगना तो प्राप्त करना होता है। हाथ पैर जोड़ना तो विनय करना होता है। हाथ जोड़ देना तो हाथ मार लेना हो जाता है। नेक्स्ट को पढ़िए। हाथ जोड़ देना तो हार मान लेना होता है, इसका जो अर्थ होता है वो। चलिए खून से संबंधित कुछ मुहावरे हैं, इसको भी पढ़ लेते हैं। खून का घोट पीना सहन कर लेना। खून पसीना एक करना बहुत मेहनत करना। खून का सफ़ेद होना डर जाना। खून सूखना बहुत डर जाना, तो इसका अर्थ ये होता है। चलिए नेक्स्ट को और भी पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। नेक्स्ट को पढ़िए। खून पीना तो मार डालना होता है। बोलते हैं ना कि मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा, मतलब तुम्हें मार डालूंगा, ये इसका अर्थ होता है। नेक्स्ट को पढ़िए। खून पानी होना तो जोश ठंडा होना होता है। खून खौलना तो गुस्सा करना होता है। खून का रिश्ता सगा भाई होता है। खून की कमाई मेहनत की कमाई होता है। खून चूसना शोषण करना होता है। खून बहाना मार काट करना होता है। खून का प्यासा बनना तो कट्टर शत्रु होना होता है। खून की नदी बहाना अत्यधिक हिंसा करना होता है। अपना खून होना मतलब भाई बंधु होना, इसका जो अर्थ है वो हो जाता है। उसके अलावा खून का घूंट पीकर रह जाना तो क्रोध प्रकट ना करना, इसका जो अर्थ है वो हो जाता है। चलिए इसके बाद बात से संबंधित कुछ मुहावरे हैं, इसके बारे में जान लेते हैं बात से संबंधित को। फर्स्ट को ध्यान से पढ़िए। बात की धनी तो वायदे का पक्का। नेक्स्ट को पढ़िए। बात तक ना पूछना आदर ना करना। बात चलाना चर्चा चलाना। बात बढ़ाना बहस छिड़ जाना। बात बढ़ाना तो झगड़ा होना, तो दोनों का अर्थ अलग अलग हो जाता है सेम टू सेम में, ठीक है। नेक्स्ट को पढ़िए। बात बनाना तो बात बनाने का अर्थ क्या होगा, बहाना करना होगा। बोलते हैं ना कि मैं तुम्हें ये समझा रहा हूँ लेकिन तुम बात ही बनाते रह जाते हो, मतलब बहाना करते रहते रह जाते हो। नेक्स्ट को पढ़िए। बात का पतंगड़ बनाना तनिक सी बात को बढ़ा चढ़ा करके बोलना होता है। उसके अलावा नेक्स्ट को पढ़िए। बातें बनाना बढ़ चढ़ करके बातें करना। नेक्स्ट को पढ़िए। बातों में उड़ाना ध्यान ना देना, इसका अर्थ जो है वो हो जाता है। उसके अलावा बात की बात में बहुत जल्दी या अति शीघ्र हो जाता है। उसके अलावा अंडे से संबंधित कुछ तथ्य है, इसको जान लो अंतिम रूप से। तो अंडे से संबंधित को पढ़ते हैं। अंडे सेना। अंडे सेना का मतलब क्या होता है, घर में बेवजह बैठे रहना। हम लोग बोलते हैं ना, अपने ही दोस्त को बोलते रहते हैं कि तुम क्या घर में अंडे से रहे हो, मतलब घर में बेवजह बैठे हो क्या, ये इसका अर्थ हो जाता है। अंडा फोड़ जाना मतलब भेद खुल जाना। अंडे का शहजादा अनुभवहीन होना। उसके अलावा अंतिम
को ध्यान से पढ़िए। एक अंडा वह भी खराब, थोड़ी सी वस्तु भी है वो भी अनुपयोगी हो जाना। तो आप लोगों को केवल इतना ही जो ना इसमें जो मुहावरे हैं उसको आप लोगों को पढ़ना है। इसके बाद ना आपको जो पीडीएफ प्रोवाइड करूँगा ना उसमें इसका एक्स्ट्रा जो मुहावरा है वो और भी आप लोगों को डाल दूंगा, ठीक है। दो चार जो इंपॉर्टेंट टॉपिक का जो मुहावरा है ना जो आप लोगों को संबंधित एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो वैसे मुहावरों के आपके पीडीएफ में उसको डाल करके आप लोगों को दे दूंगा। और इसको ना केवल आप लोगों को एक बार पढ़ना है। सबसे पहला जो पढ़ोगे एक बार केवल दोनों को पढ़ लेना सरसरी निगाहों से। दूसरा राउंड में जो पढ़ोगे तो केवल इसको आप लोगों को देखना है मुहावरा को, और उसका जो अर्थ है उसको आप लोगों को छिपा देना है और छिपा करके खुद से बिना देखे आप लोगों को पढ़ना है। ऐसे एक बार पढ़ लोगे ना फिर आप लोगों को दोबारा इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इतना सा केवल आप लोगों को पढ़ना है। और आप लोग अगर व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ना चाहते हो ना तो स्क्रीन पर जो आप लोगों का नंबर आ रहा है ना उसमें आप लोग व्हाट्सअप मैसेज करके व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो आप लोग, ठीक है। चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट क्लास में। आप सभी लोगों का दिन शुभ एवं मंगलमय हो। और नेक्स्ट क्लास में इससे संबंधित जितने भी प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं वो आप लोगों के लिए ला दूंगा, ठीक है। चलिए अच्छे से पढ़िएगा आप सभी लोग।